Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Snovia Kashif, lecturer in statistics at Concordia College, Sahiwal. First of all, I would like to welcome in the online classes. In this lecture, we will learn what is statistics, meaning of statistics, plural sense and singular sense, types of statistics. The first is descriptive statistics and the second is inferential statistics. So let's start with the beginning. What is statistics? It is the science of collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Statistics basically एक साइंस है जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट किया जाता है, एनालिसिस यानी उसका तज्जिया किया जाता है और लास्ट में इंटरप्रिटेशन यानी उसकी वजाहत की जाती है. So here's the various stages of statistical study. I am going to discuss stage 1, which is the collection of data. Data collection related to the problem under investigation. For example, पाकिस्तान में हर 10 ईयर के बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स हमारे घर आते हैं और हम एक फॉर्म लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में हर 10 ईयर के बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स हमारे घर आते हैं और वो एक फॉर्म लेके आते हैं जिसे हम क्वेश्चनएयर कहते हैं. उसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा सके. डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है या आपकी इनकम कितनी है, और डू यू हैव एनी कार, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिटन ऑन द क्वेश्चनएयर. सो इसी तरह कलेक्शन के थ्रू उनके पास इकोनॉमी का रेलिवेंट डाटा आ जाता है. इसी तरह स्टेज 1 विच इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्लीट हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज organization of data. Figures collected by investigators need to be organized by editing, classifying and tabulation. अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की कि इन्वेस्टिगेटर्स हमारे घर आए और हमसे हमारा डेटा ले गए. अगर वो ये देखना चाहें, वो ये फाइंड आउट करना चाहें कि पाकिस्तान में कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास कार है, वो इस डेटा को सेपरेट कर लेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे और उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे ताकि उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो सके. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड टेबल. इसमें डेटा को डायग्राम्स, ग्राफ और टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके. नाउ द फोर्थ स्टेज इज एनालिसिस ऑफ डेटा. Analysis done using average, dispersion, correlation that we understand later. Analysis of data में हम डेटा का तज्जिया करते हैं. इन शॉर्ट आप कह सकते हैं हम डेटा को डिटेल्ड में जाकर स्टडी करते हैं. Now the last and fifth stage is interpretation of data. Conclusions drawn on the basis of which decisions are made. फिफ्थ स्टेज में हम डेटा की इंटरप्रिटेशन यानी वजाहत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने सेंसस कंडक्ट किया, अब उससे जो भी रिजल्ट ड्रॉ होगा उसको हम स्टेज नंबर 5 यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन 2 डिस्टिंक्ट सेंसेस. द नंबर 1 इज प्लूरल सेंस एंड द नंबर 2 इज सिंगुलर सेंस. Now first we discuss what is plural sense. Refers to a numerical set of data collected in systematic manner with definite purpose in any field of study. For example, अगर मैं अपने लोकेलिटी के 10 हाउस होल्ड का सर्वे करूं और उनसे ये पूछा जाए that they like strawberry or not, it is just a hypothetical example. तो मैं उन सारे हाउस होल्ड्स का डाटा कलेक्ट करूंगी लाइक हाउस नंबर 1 5 people like it, house number 2 only 2 people like it. In that manner I am collecting the data in a systematic manner and the purpose is कि एक हाउस होल्ड्स के कितने मेंबर्स स्ट्रॉबेरी लाइक करते हैं और कितने नहीं करते. I am going to discuss types of statistics.
Statistics has two types. The number one is descriptive statistics and the number two is inferential statistics. So let's start with the descriptive statistics. It deals with the collection, organization, presentation and analysis of data. For example, average, mean, median, standard deviation, frequency distribution, etc. एज द नेम क्लैरिफाइड डिस्क्रिप्टिव यानी जिसमें आप कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं यानी कुछ बयान कर सकते हैं, यानी डाटा कोलेक्ट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, समराइज कैसे करना है। जो आपका रिजल्ट कार्ड होता है उस पर आपके मार्क्स लिखे होते हैं, लाइक उर्दू में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, आपका नेम लिखा होता है, आपका रोल नंबर लिखा होता है। सो बेसिकली इट डिस्क्राइब्स दी डेटा, ये आपके डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सी मेजर्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, frequency distribution that we understand later. Now we discuss inferential statistics. It deals with drawing conclusions about the characteristics of the population based on the sample data. Inferential statistics को explain करने से पहले I would like to brief what is population and what is sample. For example, मेरे पास एक बाउल है कैंडीज का और वो बाउल कैंडीज से भरा हुआ है, that is population. अगर उसमें से एक या दो कैंडीज मैं सेपरेट कर लूँगी जस्ट फॉर टेस्टिंग एंड जस्ट फॉर चेकिंग, दैट इज सैम्पल. सैम्पल आपको ये बताता है कि जैसे मेरे करेक्टरिस्टिक्स हैं वैसी की वैसी सारी पॉपुलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कैंडी जो आपने सैम्पल के तौर पर सिलेक्ट की है वो चॉकलेट फ्लेवर की है तो बाकी सारी पॉपुलेशन भी कौन से फ्लेवर की होगी, चॉकलेट फ्लेवर की होगी. सो सैम्पल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करता है. पॉपुलेशन एक ओवरऑल चीज़ होती है जबकि सैम्पल को आप कह सकते हैं इट इज़ द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का सबसेट है और पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करता है. सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम सैम्पल डेटा की बेस पर पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं. इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा ये डेटा की कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है एंड इंटरप्रिटेशन है. फर्स्ट 4 स्टेप जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्लियर हो जाते हैं और लास्ट स्टेप जो इंटरप्रिटेशन जिसमें आपने कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में. हम 10 ईयर की प्राइसेस लें ऑयल की पाकिस्तान में तो वो तो हम डिस्क्राइब कर देंगे कि इस मंथ में या इस क्वार्टर में या इस ईयर में ये प्राइसेस रही हैं ऑयल की. तो इससे रिज़ल्ट क्या निकलता है, इसे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है, इसको फ्यूचर में कैसे यूज़ करना है, या आप कह सकते हैं इसे पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है, या आप इससे क्या फोरकास्ट कर सकते हैं. ये जो सब काम हम करेंगे इसको हम कहेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन शॉर्ट, डेटा की बेस पे हम जो रिज़ल्ट निकालते हैं उसकी बेस पे जो भी पॉलिसी करते हैं या जो भी फोरकास्टिंग की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. थैंक यू.